सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोगों की एक टीम है जो कुछ कहानियाँ लिख भी रही है, कुछ कहानियाँ आपको पढ़ के बोल के सुनाएंगे भी। और जाहिर है कि कहानी अगर कोई सुनाएगा तो सुनने वाले लोग भी होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ यंगस्टर्स और कुछ हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह की कहानियाँ कहें जिससे वो ना सिर्फ ये कि अपने जो यहाँ के मसाइल हैं उनसे आगाह हों, बल्कि जो उनकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ये जिस तरह से उन्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या उनकी ज़िंदगी गुजारने में जो चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, उस हवाले से कुछ कहानियाँ आप तक पहुँचाई जाए। इसमें इस तरह से भी है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी अगर कहानी में पढ़े जाएँ तो और आसान हो जाते हैं। जैसे मैं एक दफ़ा एक क्लास में था तो उसमें बच्चे थे, छोटे बच्चे, जिनको एक कमरे की डायमेंशंस के बारे में पूछा गया कि ये कमरा कितना बड़ा है। अब उनको मेजरमेंट की उस तरह से सेंस नहीं थी। अब वो खुद से उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि जो कमरा है वो 6 मेज़ों जितना लंबा है और 4 मेज़ जितना चौड़ा है। ये जो एक ख़ास तरह की इमेजिनेशन है, ये तभी मुमकिन होती है जब इंसान को कहानी कहना है। इंसान जो है उसका जहन एक 3D में सोच सके और वो सोच सके कि एक जीता जागते जो इंसान है उनकी कहानी किस तरह से होती है और जहन किस तरह से सोचते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त मीडियम है हमारे मुल्क में। ज़रा इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये क्या कहानी, तो जैसे। और एक और बात कहानी के बारे में कि जो दुनिया की सारा अच्छा अदब जो मैंने बाद में पढ़ा, यानी मैंने जो शेक्सपियर पढ़ा वो मैंने अपनी नानी से पहले सुन लिया था। दादी से भी मैंने कुछ कहानियाँ सुनी जो शायद कुरान से बाद में मैंने कुरान में पढ़ी। तो एक रवायत थी यहाँ पर कि हम अपने बुजुर्गों से जब हम बच्चे थे कहानियाँ सुना करते थे, जो रवायत अब खत्म होती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपने बच्चे को ये कहानी लगा दें, वो सुनता रहेगा और फिर उसके कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब तो फिर आपने ही देने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने। तो लेकिन ये है कि एक सहूलत ये है, और अपने बच्चों को आप अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहानी सुनने दें और कहानी को समझने दें और उस कहानी को समझाने में उन्हें मदद दें, तो एक ख़ास तरह से उनकी इमेजिनेशन, उनकी जो सोचने की सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। मैं समझता हूँ ये एक इबादत है जो आज के दौर में जो ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस टीम को, सादिया सरमद को, जिन्होंने ये सोचा कि अब अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचें और अपनी ज़ुबान के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि ज़ुबान होगी तो तभी हमारी कोई आवाज़ होगी। एक ग्लोबल विलेज है और ग्लोबल विलेज में सिर्फ वो जिंदा रहेगा जिसकी अपनी ज़ुबान हो।